हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने कस्टमर सीआरएम से रिलेटेड आपके लिए सेशन डाल रहा हूँ, डीएफसी सेल से एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है ना दोस्तों। तो उसमें हमारा चल रहा है क्या, एक्रोनिम्स या फिर एब्रीविएशन फॉर सीआरएम डीएफसी सेल एग्ज़ाम। ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आने हैं, 12 क्वेश्चन आने हैं, जैसे कि मैं आपको डेली वीडियो में बताता हूँ। ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने अपने हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफसी सेल से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मैं अपनी इसी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। जो भी मेरा भाई डीएफसी सेल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो दोस्तों हमारे चैनल पर विजिट कर सकता है। और हिस्ट्री की कंप्लीट वीडियो एक तो मैंने एक ही बनाई हुई है दोस्तों, ऐसी है वो आई थिंक 4 घंटे की, और बाकायदा बाकी मैंने सारी हुई बनाई हुई हैं। तो दोस्तों जाके देख सकता है हमारे चैनल आई पेपर क्लासेस में। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक्रोनिम्स, क्योंकि कुछ एक्रोनिम्स और हैं वो करके कंप्लीट, फिर हम चलते हैं दोस्तों आगे सीआरएम कुछ भी तरीके के जो हमारे बचे हुए हैं सीआरएम टूल्स एंड मॉडल्स एंड क्यूसीआई मॉडल्स, थोड़े से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी हम करेंगे। तो आज का सेशन थोड़ा सा हमारा क्या होने वाला है, थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला, लंबा होने वाला, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे कि सर डीएफसी सेल का एग्ज़ाम हमारे नियरेस्ट अबाउट है, तो क्यों ना थोड़ा सा जल्दी कराया जाए। तो कोई नहीं दोस्तों, मैं स्टूडेंट की बहुत केयर करता हूँ और बहुत ज़्यादा उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। तो उसी की बेसिस पे मैं दोस्तों वीडियो को अब जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूँगा, कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा ये जो सिलेबस आपका चल रहा है। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है CRV। क्या नाम है दोस्तों? CRV। CRV की फुल फॉर्म आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, कस्टमर रेफरल वैल्यू। किस तरीके से अगर कोई भी कस्टमर है, रेफरल का मतलब समझते होंगे आप, कस्टमर रेफरल वैल्यू। किस तरीके से कोई भी कस्टमर आपको अगर अपने प्रति अट्रैक्ट करना है तो किस तरीके से करते हैं हम उसको, क्या मैंने आपको बता चुका हूँ बार बार, गेमिफिकेशन वाले रूल्स आपने समझा ही चुका हूँ। मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि इसको क्या कर दिया जाए, कूपन कोड, पॉइंट्स, याद है, स्टेज पॉइंट्स, लाइक जैसे लेवल 1 कंप्लीट, लेवल 2 कंप्लीट। तो इसी तरीके से हम किसी भी कस्टमर को अगर अपने प्रति अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से उसको डिस्काउंट दीजिए कि सर आपको एक खरीदने के साथ में एक फ्री मिलेगा, या फिर उसको कूपन कोड्स दीजिए, या फिर उसको ग्रीन कार्ड दीजिए, या फिर उसको पॉइंट्स दीजिए कि जिससे कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो ये होता है दोस्तों हमारा CRV के अंदर। किसके अंदर दोस्तों? CRV के अंदर। तो ये तो होगा हमारा CRV दोस्तों। ठीक है ना। अब आप इसी के साइड में देख पा रहे होंगे CKV। क्या है दोस्तों? कस्टमर नॉलेज वैल्यू। कस्टमर नॉलेज वैल्यू दोस्तों, ये जो बताने जा रहा हूँ ना, कस्टमर नॉलेज वैल्यू, जरा इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो है ना कस्टमर नॉलेज वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है CKV, क्योंकि इसी की सहायता से हम RFM, याद है RFM समझाया था मैंने आपको, रिसेंसी फ्रीक्वेंसी एंड मॉनिटरी। तो वही सारा कुछ जो सारा कुछ करते हैं हम उसी के बेसिस पे करते हैं। किस तरीके से, अगर कस्टमर को थोड़ी सी भी नॉलेज है ना किसी की प्रोडक्ट के प्रति, अगर हम उसकी नीड के अनुसार, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अगर हम उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराएं उसी को ही, या जो भी अदर कस्टमर है उन सभी को, तो हमारी जो मार्केटिंग में जो एक अलग ही मतलब जो मार्केट करने का जो हमारे पास में जो बिजनेस आएगा ना वो बहुत तगड़ा होने वाला होगा। क्यों? क्योंकि हम है ना कस्टमर के नीड के अनुसार ही हम उसको जो है ना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे और उसको दे रहे होंगे। मान के चलिए, जैसे आपने देखा होगा कि एट प्रेजेंट में एक मोबाइल की कंपनी आपने सुना होगा, उसका नाम रियलमी। ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा ही इस टाइम पे जो है ना क्या कर रही है, अपना बिजनेस इंडिया में बहुत ज़्यादा ही वाइडली कर रही है। किस तरीके से? क्योंकि उसने क्या किया था, सबसे पहले याद सुनते होंगे आपने, फीडबैक सुना है ना दोस्तों, फीडबैक। तो फीडबैक के बेस पे उसने सबसे ज़्यादा अपने मोबाइल रियलमी को हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा लॉन्च कर रखा है। क्यों? क्योंकि रियलमी भी एक चाइना की कंपनी है, मैं ये नहीं कहूँगा, बट वो जो है ना उसके जो फीचर्स है ना, कम कॉस्ट में अच्छी फीचर्स दे रही है, अच्छी बैटरी, अच्छा प्रोसेसर, सारा कुछ बहुत ही बेस्ट दे रही है दोस्तों। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके MI भी आए थे, काफ़ी सारे फ़ोन आ चुके हैं इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। तो रियलमी बहुत ज़्यादा ही आपके इस टाइम पे क्या हो रहा है, वाइडली चल रहा है। किस तरीके से, एक रियलमी के जो CEO थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया शुरुआत में, इंस्टाग्राम पे सबसे पहले हमारे यहाँ के जो यूजर्स हैं जो मोबाइल चलाते हैं उनके लिए सबसे पहले उसने चैनल बनाया, इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाया। फिर उसमें रियलमी के उसने ये पूछा कि आपको जो भी फ़ोन में मतलब किस तरीके की क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए, किस तरीके के, वो सारा फीडबैक उनके पास में चला गया। तो ये सारा कुछ जो होता है ना CKV के थ्रू हो रहता है। अगर दोस्तों हम CKV के थ्रू ही अपना कोई बिजनेस करना चाहें ना, तो हमें नहीं लगता कि हम उस बिजनेस में मार खाएंगे, क्योंकि हम अगर कस्टमर के थ्रू ही उसकी नीडेड के अनुसार उसको प्रोडक्ट देंगे, जो सर्विस हम प्रोवाइड कराएंगे, तो सिंपल सी बात है भाइयों, हम बहुत ज़्यादा ग्रो अप करेंगे मार्केटिंग में। ठीक है ना। तो ये हो रहा होता है। अब हमें यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि अब हमारे सिलेबस में जो चीज़ पूछा हुआ है हम उसी को तैयार कर ले, तो अपना एग्जाम तो क्लियर हो जाना है दोस्तों। ठीक है ना। जो सिलेबस में दिया हुआ है वही हम उसको ही तैयार कर लें, वो ही इनफ है हमारे लिए। ठीक है ना।
तो देखिए दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा थ्योरी के बेसिस पे पढ़ लेते हैं। क्या है CKV, कस्टमर नॉलेज वैल्यू। कैसे, अगर कोई भी कस्टमर किसी प्रोडक्ट के बारे में एडवांस नॉलेज रखता है, किस तरीके से, एक राम है, राम के पास में एक MI का मोबाइल है, उसने फिर बाइंग करता है। वो क्या करता है, राम ने MI का मोबाइल बाइंग किया, फिर वह कहता है कि सर इसमें जो है ना ईयरफोन होना चाहिए था, गूगल असिस्टेंट होना चाहिए था, इस तरीके से ईयरफोन होना चाहिए था, गूगल असिस्टेंट होना चाहिए था, बैटरी सर इतने की होनी चाहिए थी, 5000 mAh की, ठीक है ना। तो ये सरी की सारी जो नॉलेज है ना, ये जो एडवांस नॉलेज जो हम रखते हैं, इसे कहते हैं हम कौन सी दोस्तों, कस्टमर नॉलेज वैल्यू। कौन सी दोस्तों, कस्टमर नॉलेज वैल्यू। और इसी से ही हम क्या करते हैं, जो हमारी कंपनी होती है वो यही हेल्प लेती है। वही एग्जांपल जब आपको बता रहा था रियलमी का, बाकायदा मैंने लिखाया हुआ, अभी देखिए दोस्तों। जैसे रियलमी कंपनी ने किया था, इंस्टाग्राम के थ्रू सभी इंडियंस यूज़र का फीडबैक लिया, फिर आपको जो है ना मोबाइल में क्या क्या ऑप्शन चाहिए, क्या क्या उसका आपकी मतलब नीडेड है, उसके हिसाब से उसने बनवाया। और वो आजकल आप देख पा रहे होंगे, रियलमी इस टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा वाइडली फेमस है और बिक भी रहा है। तो आजकल की कंपनी को CKV की हेल्प लेकर ही प्रोडक्ट बनाने चाहिए, ठीक है ना। मेरी राय तो यही रहेगी दोस्तों कि अगर हम CKV की राय वो लेना हेल्प, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कंपनी लॉस होगी, आपकी कंपनी प्रॉफिट में ही जाएगी। क्योंकि हम प्रोडक्ट जो बना रहे हैं ना, वो कस्टमर की नीडेड के अनुसार बना रहे हैं। एवरी नहीं बना रहे कि हाँ भाई कुछ भी बना लो, कुछ भी पेल दो, और पता लगा कि फिर वो बिक ही नहीं रहा मार्केट में। क्योंकि उससे क्या होता है, मार्केट में आपकी जो कंपनी है उसे लॉस होता है, ठीक है ना, और आप ज़्यादा देर तक भी टिक नहीं पाओगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी हमने CRV कस्टमर रेफरल वैल्यू और CKV कस्टमर नॉलेज वैल्यू दोनों पढ़ चुके हैं। ये भी एक्रोनिम्स थे हमारे। आगे आप देख पा रहे होंगे, आज हमारे लास्ट एक्रोनिम्स हैं, जिसमें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कौन कौन से हैं। MQL, SAL और SQL, जिनकी फुल फॉर्म नीचे लिखी हुई है बाकायदा। मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड, सेल्स एक्सेप्टेड लीड और सेल्स क्वालिफाइड लीड। ये जो तीनों के हमारे जो एक्रोनिम्स हैं, ये तीनों के तीनों किस तरीके से आपस में एक दूसरे के क्या हैं, वॉइस वर्सा हैं। किस तरीके से कि अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें क्या करना है, बाइंग करना है, तो उसे बाइंग करने से पहले हम किस में जाएंगे, मार्केटिंग में जाएंगे। मार्केटिंग टीम फिर उसको कहाँ पर रेफ़र कर देगी, सेल्स टीम के पास। सेल्स टीम किसके पास कर देगी, क्वालिफाइड टीम के पास में, ठीक है ना सर, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट में हमें खरीदने के लिए सबसे पहले उसमें क्या दिखाना होता है, इंटरेस्ट दिखाना होता है। इंटरेस्ट मतलब किस तरीके का लगाव। एज ए लाइक लैपटॉप, जैसे मुझे लैपटॉप भी खरीदना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसमें जो इंटरेस्ट दिखाना होगा। तो मैं मार्केट में जाऊँगा, मार्केट में जाकर किसी भी शॉप पे उससे पूछूंगा कि सर ये लैपटॉप जो है ना मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये कितने का है, ये कितनी रैम है, इसमें कितना, इसमें क्या क्या है, सारा कुछ उसकी क्वालिटी सब कुछ मैं उसको पूछ पाछ के उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके फिर मैं क्या करूँगा, उसको ख़रीदने के लिए जैसे कि करूँगा। तो फिर मैं उस मार्केटिंग में क्या बन जाऊँगा, प्रोस्पेक्ट कस्टमर बन गया हूँ। जो मैं अब उसके लिए क्या बन गया हूँ, प्रोस्पेक्ट कस्टमर बन गया। क्योंकि उनको पता लग गया कि ये जो लड़का आया था, इसको जो है ना ये लैपटॉप चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, प्रोस्पेक्ट कस्टमर है। क्योंकि ये इस लैपटॉप में मान के चले तोशिबा का लैपटॉप खरीद रहे हैं हम, तो तोशिबा का लैपटॉप खरीदने के लिए मैंने उसमें पूरा इंटरेस्ट दिखाया। तो मैं उसके लिए क्या बन गया, एक प्रोस्पेक्ट, जो प्रोस्पेक्ट कस्टमर होते हैं ना, जो भावी कस्टमर होते हैं, वो उनके लिए हम बन गए, ठीक है ना। तो MQL टीम जो है हमारी मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड टीम, वो हमें ट्रांसफ़र कर देगी, किसके पास में दोस्तों, सेल्स एक्सेप्टेड लीड टीम के पास में। किसके पास, सेल्स एक्सेप्टेड लीड टीम के पास में हमको क्या कर देगी, सेंड कर देगी। कुल मिला के यानी कि हम इस वाले MQL जो एक्रोनिम्स हैं, इसकी बेसिस पे हम क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है ना, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। अब हम किसके पास पहुंच गए दोस्तों, SAL के पास में। किसके पास में दोस्तों, SAL के पास में पहुंच गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेल्स एक्सेप्टेड लीड, इसमें क्या होगा कि SAL MQL द्वारा जो आया कस्टमर है, उसका जो है ना डाटा पूरा का पूरा वो क्या करेगी, कंप्लीट एनालिसिस करेगी। एनालिसिस करने के बाद में फिर वो क्या करेगी, हमें कॉल करेगी। सेल्स टीम जो वहाँ की होगी वो हमें क्या करेगी, कॉल करेगी, और वो हमसे जो हमने प्रोडक्ट चाहिए था क्या, डाटा एनालिसिस करेगी। और फिर जो सेल्स टीम होगी वो हमें क्या करेगी, कॉल करेगी कि आपको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना। फिर वो हमें सेटिस्फाई करेगी अपने प्रोडक्ट का ऑफर देकर, जो भी उसकी सारी सुविधाएं सर्विस प्रोवाइड कराएगी कि सर ये लैपटॉप आपके लिए इस तरीके से बेस्ट होने वाला है, इसमें हम आपको 3 साल की वारंटी देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा सब कुछ बताया जा रहा होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा क्या, SAL, MQL और SQL। फिर यहाँ पे डाटा एनालिसिस होने के बाद में सारा कुछ जब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये हमें आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर यहाँ से कंप्लीट होकर फिर हम आगे किसके पास में चलाएंगे जाएंगे दोस्तों, SQL टीम के पास में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ से हमें सेंड कर देंगे, हम पहुँच जाएंगे SQL टीम के पास में। जो लास्ट फाइनल होता है वो करती है कौन सी टीम दोस्तों, सेल्स क्वालिफाइड टीम।
सेल्स क्वालिफाइड लीड, ठीक है ना। इससे में हम कस्टमर के पास कॉल करके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए बाध्य कर सकते हैं। मान के चले कि हमें कोई भी है ना, उसे पता लग गया कि ये बंदा लैपटॉप खरीदेगा क्योंकि इसके पास में वैल्यू भी है उस चीज़ की और ये ख़रीद सकता है, यानी कि इसके एफर्ट्स इसके पास में कम्प्लीटली हैं। जब ये इतने एफर्ट से ख़रीद सकता है तो हो सकता है कि ये इसको बिल्कुल ले लेगा। तो जो हम इन दोनों पड़ाव से पार होकर हम कौन से पड़ाव पे पहुंच गए दोस्तों, SQL वाले पे पहुंच गए। तो इसमें कस्टमर के पास में वो कॉल कर लेते हैं, प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं, फिर चाहे मर्जी है कि हम खरीदें या ना खरीदें। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे एक्रोनिम्स, किसमें, मार्केटिंग और बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने मैक्सिमम आपको मार्केटिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड जो बहुत सारे एक्रोनिम्स कराए हैं दोस्तों। तो जितने भी एक्रोनिम्स कराए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट हो गए होंगे लगभग 50 के अकॉर्डिंग तो हो गए होंगे, ठीक है ना। तो 50 के अप्रोक्सीमेट आपके एक्रोनिम्स हो चुके हैं। तो दोस्तों सारे कुछ याद कर लेना, मोस्टली इनकी फुल फॉर्म जो होती है ना, फुल फॉर्म वो ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में कोई सा पूछ लिया जाए, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया था CFUD, CKV, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्रोनिम्स है। एक AIDA एडा है, एक आपका इस तरीके से जो एक्रोनिम्स है वो सारे के सारे मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारी जो क्लास थी एक्रोनिम्स की वो कंप्लीट हो गई, पर मैं इसी में ही कंटिन्यू करूँगा क्योंकि दोस्तों हमें जल्दी से सिलेबस कवर अप करना है, ठीक है ना। तो इसी में हम कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब जो नया हेडिंग आई है हमारे एक्रोनिम्स कंप्लीट होने के बाद में, CRM टूल्स एंड CRM मॉडल्स, ठीक है ना दोस्तों। CRM टूल्स एंड CRM मॉडल्स अब हम पढ़ेंगे, क्या क्या CRM मॉडल्स होंगे, क्या क्या हमारे CRM टूल्स का यूज़ होगा, किस तरीके के बिहाफ पे, किसके बेसिस पे हम कर पा रहे होंगे। तो वो सारा कुछ हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि मुझे सिलेबस आपका कवर अप कराना है, बहुत ही ईजी वे में कराना है और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को आपकी, मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छे तरीके से आपको माइंड में सेटअप करते हुए आगे चलना है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं CRM टूल्स। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि CRM टूल्स एज अ लाइक इज़ अ सॉफ्टवेयर। क्या है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या करते हैं, कस्टमर के डाटा को क्या करते हैं दोस्तों, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब उसका सारा का सारा जो डाटा होता है ना वो उसको स्टोर करते हैं, किसमें, CRM के बेसिस पे, ठीक है ना। और जैसे कि मान के चले, जब किसी भी कस्टमर के बीच में अगर हमें कोई भी रिलेशनशिप क्या करना है, बिल्डअप करना है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना, फिर भी आप दोबारा समझ लीजिए किस तरीके से करते हैं दोस्तों। बहुत सारे पॉइंट्स देकर गैमिफिकेशन के बेसिस पे कर सकते हैं हम, RFM के बेसिस पे कर सकते हैं। आपको मैंने काफ़ी सारे जो है ना एक्रोनिम्स पढ़ाए हुए हैं, उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तो होगा CRM टूल्स और एक होता है CRM मॉडल्स। जैसे कि आप इधर देख पा रहे हैं CRM मॉडल्स। CRM मॉडल्स जो होता है ना दोस्तों, वो थोड़ा सा है ना, क्या ये डिपेंड करता है हमारा मॉडल्स हमारे बिलीव पे, हमारे प्रोडक्ट के ट्रस्ट पे, हमारे प्रोडक्ट के क्या कहते हैं ना, वैल्यू ऑफ टाइम पे। किस तरीके से, CRM मॉडल इज आउटलाइन द स्टेप यू विल बी टेकिंग विन अ कस्टमर ट्रस्ट एंड नर्चर हिट टाइम टू टाइम, ठीक है ना। ये मैं इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जो CRM मॉडल जो होता है ना, वो आउटलाइन स्टेप होता है। हम धीरे धीरे जो क्या होते हैं, किसी भी कस्टमर को क्या करते हैं, जीतते हैं। किस तरीके से, उसके ट्रस्ट के बेसिस पे हम उसको क्या कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं उस कस्टमर को। नर्चर हिट, यानी कि उसको टाइम टू टाइम जो है ना सर्विस प्रोवाइड कराएंगे उसके बेसिस पे जिसकी उसको नीडेड है। तो उसके बिहाफ पे अगर हम उसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्व आउट कराएंगे CRM मॉडल के बेसिस पे, तो आई थिंक हो सकता है कि वो कस्टमर हमारे लिए क्या बन जाए, बेनिफिशियरी कस्टमर बन जाए और इन फ्यूचर के लिए, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि समझ पा रहे होंगे आप अपनी, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो CRM मॉडल्स जो है ना हमारा, ये होता है किसी भी कस्टमर को बिलीव कराने के लिए कि प्रोडक्ट सर इस तरीके का है, आप इसे इस तरीके से खरीद सकते हैं और आपके लिए इतना बेनिफिट हो सकता है इन फ्यूचर। तो CRM मॉडल इज यूज्ड नॉट जस्ट टू गेट सेल्स बट टेक केयर ऑफ अ कस्टमर प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। समझ में आया ना कि CRM मॉडल्स का यूज़ जो है ना वो किसके लिए नहीं होता, जस्ट टू गेट सेल्स बट, मतलब किसी चीज़ को तुरंत बेच लेके नहीं होता, जबकि कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स हो ना उनको केयर करने के लिए CRM मॉडल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ऊपर है पूरी डेफिनेशन में, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट आउट हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम, टारगेट ऑफ CRM मॉडल्स। कौन कौन से टारगेट हैं दोस्तों, वो सारा कुछ हम कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो CRM मॉडल्स के क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, अब पढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा इसके इंडिविजुअल जाके किस तरीके से। सबसे पहला जो टारगेट है हमारा वो देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, बिल्ड क्वालिटी कस्टमर रिलेशनशिप, इंक्रीज ऑफ द लॉयल्टी
ऑफ अ कस्टमर टुवार्ड्स कंपनी। अगर कोई भी हमारी एजेंसी या कंपनी है, कंपनी के बिहाफ पे आपको कोई भी है ना क्या दी जा रही है, सर्विस दी जा रही है, जिससे कि हमारा कस्टमर के बीच में जो रिलेशन है ना वो थोड़ा सा कितना हो जाए, एक बहुत ही अच्छा बिल्डअप हो जाए, और वो जो कस्टमर है कंपनी के थ्रू वो क्या बन जाए, हमारे लिए क्या बन जाए, एक लॉयल कस्टमर बन जाए, ठीक है ना। तो उसके कस्टमर रिलेशनशिप में जो हम जो है ना क्या करते हैं ना, इंक्रीजिंग करते हैं ना, ट्रस्ट को इंक्रीजिंग करते हैं, क्वालिटी जो भी हम इंक्रीज करते हैं वो सारा का सारा किसके बेसिस पर करते हैं, सीआरएम मॉडल के बेसिस पर करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट अगर हम लेके चलते हैं सीआरएम मॉडल के बेसिस पे, वो है दोस्तों अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स एंड पर्सनलाइज द कस्टमर एक्सपीरियंस। समझ में आ ही गया होगा, ऐसी बात तो नहीं है कि जो कस्टमर है ना उसकी जो ना नीड्स हैं, उसका जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर हम उसकी सारी जो फीलिंग्स है उसको अगर अंडरस्टैंडिंग कर लेना, तो आई थिंक हमें नहीं लगता कि हम कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाएँ। क्या नहीं दोस्तों, समझते हो ना इस बात को, तो कि अगर हम सीआरएम मॉडल यही तो कहता है, सीआरएम मॉडल यही कहता है कि अगर कोई भी दुकानदार अगर किसी भी ग्राहक की अगर उसकी इच्छा के अनुसार अगर कोई वो प्रोडक्ट नहीं बेचेगा तो वो आपके लिए बेनिफिट कस्टमर नहीं है। समझ रहे हो ना। तो इसलिए हमें उसकी पहले प्रॉब्लम सुननी चाहिए कि उसको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सोल्व आउट कराओ, उसकी पर्सनलाइज और उसका जो एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि सर आप इस तरीके से सामान ना रख के इस तरीके से रखिए। तो ये भी सारा कुछ हमारे लिए क्या होता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट होता है। याद है ना आपको कि हमारे माइंड में जो वो याद है आपको कि 80% बिजनेस का जो आइडिया होता है ना वो 20% कस्टमर से ही आता है। ये मैं आपको भी बता चुका हूँ, आप आज फिर दोबारा बता रहा हूँ, एक बार और देख लीजिएगा कि 80% बिजनेस का जो सेटअप है ना वो 20% के कस्टमर के एक्सपीरियंस से आ जाता है, क्योंकि वो जब वो कुछ भी बताएंगे ना तो उसी के बिहाफ पे हमें है ना 80% का बिजनेस तो उसी से ही हमारा क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी है टारगेट सीआरएम मॉडल्स का वो देख पा रहे होंगे, क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब क्या है इसका, मतलब किसी भी कस्टमर को उसकी नीड के अनुसार या उसकी नीड के अकॉर्डिंग देना, एज ए लाइक मोबाइल कंपनी जैसे देती है, मोबाइल रियलमी आ गया आपका, एमआई का आ गया आपका, और काफ़ी सारे फ़ोन आए हैं आपके, सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया। तो सारे के सारे जो फ़ोन्स थे ये इस तरीके से आए कि कस्टमर की नीड के अनुसार दिए गए थे। तो इसमें एट प्रेजेंट में जो टॉप में चल रहे हैं आपके ये चल रहे हैं ओप्पो, रियलमी, एमआई, ये सारे कुछ आपके क्या चल रहे हैं दोस्तों, टॉप पर चल रहे हैं। क्योंकि इनका क्या होता था कि CKV जो मैंने आपको एक्रोनिम्स पढ़ाया था, कस्टमर नॉलेज वैल्यू, उसके बिहाफ पे जो है ना रियलमी ने इस टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा वाइडली बिजनेस किया हुआ है, ठीक है ना। वो किस बेसिस पे क्या है, क्योंकि उन्होंने जो है ना हमारे यहाँ के जो यूजर्स थे मोबाइल के उनसे सारा फीडबैक लिया कि आपको किस तरीके का मोबाइल्स में किस तरीके के ऑप्शन चाहिए, किस तरीके के सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये सारा जो एडवांटेज होता है ना, सो दोस्तों कॉम्पिटेटिव एडवांटेज सीआरएम मॉडल के बेसिस पे हो रहता है, अगर हम CKV एक्रोनिम्स यूज़ कर लें तो, ठीक है ना। तो ये हो गया, मैं बिल्कुल आपको इजी वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। बस आपको क्या करना है, रीड आउट करना है और कुछ नहीं करना है, ना ही आपको नोट्स बनाने की मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत हो, फिर भी आप बना सकते हैं क्योंकि अगर आपको ही इंपॉर्टेंट लगता है और आपके लिए भैया देखो बेस्ट तो आपके लिए ही करा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जितना बेस्ट आपके लिए हो सकता है तो आप हो सके तो नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कहीं से इधर उधर से आपको तारने की जरूरत पड़ेगी, सीधा ऐसे ही तारिए, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपको समझ में आता है उसी भाषा में लिखोगे तो फिर आपके लिए तो आई थिंक जीवन भर के लिए याद रहेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही फॉर्मूला जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये रहा 80% बिजनेस का जो आइडिया है ना वो 20% के कस्टमर के एक्सपीरियंस से ही आता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है दोस्तों किसी भी बिजनेस को सेटअप करने का, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है किसी भी बिजनेस को सेटअप करने का, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे सीआरएम टूल्स एंड सीआरएम मॉडल चल रहे हैं। आइए दोस्तों अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हाउ सीआरएम टूल्स सपोर्ट सीआरएम मॉडल। वाओ, सीआरएम टूल्स का जो यूज़ है सीआरएम मॉडल के साथ में किस तरीके से किया जाएगा या फिर उसको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसकी भी मैंने हेडिंग बनाई हुई है अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले आप देखेंगे किसी भी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, एज ए लाइक क्या करना, उसकी कॉल रिकॉर्ड कर लेना, एज केयर सेंटर ट्रैक कर लेना, ईमेल कर लेना, कन्वर्सेशन करके थ्रू, ठीक है ना। किसी भी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेना, ऑर्गेनाइज करना। कैसे, कस्टमर की कॉल रिकॉर्ड करके, एज केयर सेंटर, जैसे आप जानते होंगे कि क्या जब हम कभी भी कस्टमर केयर को फ़ोन मिलाते हैं तो उससे पहले वो कहता है कि आपकी जो ये कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है, इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं दोस्तों, वो उसको रिकॉर्ड इसलिए कर लेते हैं अगर उनको वो समझ में ना आए ना तो वो दोबारा
जो कस्टमर केयर होते हैं दोबारा सुनकर आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो जो उसको अच्छे तरीके से क्या कर सकें, सोल्व आउट करा सकें। क्योंकि हो सकता है कि किसी मतलब एक जो कस्टमर है उसके समझ में ना आ रही है तो दूसरा वाला समझ ले, तो ये हो सकता है प्रॉब्लम। ये मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व कराने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये CRM टूल्स एंड CRM मॉडल्स है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं कन्वर्सेशन, ये आपको जानते हैं एट प्रेजेंट में ईमेल कन्वर्सेशन भी बहुत बेस्ट है और कॉल रिकॉर्डिंग वाला भी बहुत बेस्ट है। तो इट्स ऑटोमेटिकली मूव्स द इन्फॉर्मेशन अ कस्टमर इन अ डाटाबेस। तो इसी तरीके से जो ना आसानी से जो हमारी जो क्या होती है ना इन्फॉर्मेशन, वो किस में चली जाती है दोस्तों, हमारे डाटाबेस में चली जाती हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपके स्क्रीन पर कौन सा, पहली वाली कंप्लीटली हेडिंग। अब सेकंड जो हेडिंग आपकी स्क्रीन पर ये देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है, दूसरे नंबर की जो हेडिंग अर्ली एक्सेस डाटा प्री डिटरमाइन प्रॉब्लम सॉल्व। किस तरीके से, अब मान के चलिए कि आपने जो है ना सेकंड नंबर का जो ये टारगेट लिया है CRM मॉडल से CRM टूल से रिलेटेड, इसमें क्या होता है कि अर्ली एक्सेस डाटा होता है। अब मान के चलिए कि अगर हम किसी भी कस्टमर को कॉल कर रहे हैं तो उससे पहले जो है ना देखते हो ना प्री रिकॉर्डिंग चलती है। प्री रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि अगर कस्टमर केयर होता है ना वो बहुत ही जल्दी से आपको प्रॉब्लम सोल्व कराने के लिए क्या कर देते हैं कि 1 दबाएं तो ये हो जाएगा, 2 दबाएं तो ये हो जाएगा, 3 दबाएं तो ये हो जाएगा, 4 दबाएं तो ये हो जाएंगे, जानते हो ना। तो ये सारा का सारा जो सेटअप होता है ना दोस्तों, ये पहले से प्री रिकॉर्डिंग होता है, जिससे कि हर कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स है ना फास्ट सर्विस देकर सोल्व कराई जा सके, ठीक है। फिर लास्ट में तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आई थिंक 9 ऑप्शन दबाने से डायरेक्टली कस्टमर केयर से बात हो जाती है। तो ये हो गया दोस्तों। अब जो थर्ड है आपका देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर, वर्क विद मार्केटिंग एंड सपोर्ट एज लाइक CKV। समझ में आ गया, CKV मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो ये बिल्कुल वही सारा का सारा एग्जाम्पल इसमें सेट हो जाएगा। वर्क विद मार्केटिंग एंड सपोर्ट CKV की फुल फॉर्म क्या है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है ना। बाकी मैं आपको बता के आ ही रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों अपनी स्क्रीन पर, आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कौन कौन से क्या क्या है। तो MOOC दोस्तों ये भी एक्रोनिम्स है, बहुत ही अच्छा एक्रोनिम्स है। इसकी फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या है दोस्तों, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसलिए बताया हूँ, ठीक है ना। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मॉक याद है ना, मॉक टेस्ट समझते हो ना, मॉक टेस्ट। तो मॉक की फुल फॉर्म क्या होती है, MOOC, ठीक है। नहीं सॉरी ये वो वाला नहीं होगा, ये ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड है, सॉरी, ठीक है। वो तो MOC के मॉक होता है। तो अब चलो कोई बात नहीं, तो हो गया अच्छा क्वेश्चन। अब आइए थोड़े दोस्तों जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य का GDP सबसे अधिक है, बताएगा कोई, देख लोगे आप अपनी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र की GDP सबसे अधिक है, याद रहे दोस्तों किसकी है, महाराष्ट्र की GDP के मामले में जो है ना भारत का सबसे अधिक GDP का प्रोडक्शन, मतलब GDP सबसे ज़्यादा किस राज्य की, भारत के महाराष्ट्र की है, ठीक है ना। तो ये तो क्वेश्चन हो गया जीके का, थोड़ा सा अच्छा था, इंटरेस्ट लगा। अब आपको मुझे बताना है कि फर्स्ट नंबर पे है तो सेकंड नंबर पे कौन सा है, ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सा है। आगे चलते हैं हम दोस्तों, कोई बात नहीं, ये तो हमारे छोटे से जीके का क्वेश्चन था। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट CRM मॉडल्स, कौन कौन से हमारे CRM मॉडल्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये सारा कुछ करके फिर हम आगे चलेंगे। तो इम्पोर्टेंट CRM मॉडल्स, सबसे पहला मॉडल्स आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, IDIC। कौन सा है दोस्तों, IDIC मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल है, ठीक है। IDIC इसकी फुल फॉर्म है आइडेंटिफाई, डिफरेंशिएट, इंटरैक्ट, कस्टमाइज, ठीक है ना। IDIC आइडेंटिफाई, डिफरेंशिएट, इंटरैक्ट, कस्टमाइज। किसी भी कस्टमर को किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर किस तरीके से डिफरेंशिएट करके हमें उसका जो है ना इंटरैक्ट करके कस्टमाइज़ करना है। ये सारा कुछ हम कस्टमर के ऊपर एग्जाम डालकर एग्जाम्पल के बेसिस पर समझेंगे। तो दोस्तों ये IDIC जो मॉडल है ना 1995 में आता है, ठीक है ना। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये कब आया था, 1995 में आया था, ठीक। इसको जो डेवलप भी किया था वो थे पेपर्स एंड रोगर्स ने, कितने, पेपर्स एंड रोगर्स ने इसको क्या किया था, फाउंडर किया था, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया हमारा IDIC मॉडल। अब समझते हैं क्या है IDIC मॉडल। जो होता है ना वो क्या करता है, टू एक्सेस द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ कस्टमर फॉर बिजनेस। समझ गए होगा ना कि किसी भी कस्टमर को बिजनेस के लिए उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी वैल्यू समझना, किसके बिहाफ पे दोस्तों, IDIC के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे दोस्तों, IDIC के बिहाफ पे। और जो सेकंड जो हमारी हेडिंग है इसमें 1-to-1 इंटरेक्शन विद कस्टमर, अर्थात कस्टमर की नीड्स, वांट्स, प्रीफरेंस को आइडेंटिफाई करना, फिर उनका ड्रिप इरिगेशन
करना। किसकी हेल्प से? ड्रिप इरिगेशन की हेल्प से क्या करना, मतलब उसको कस्टमाइज करना। ड्रिप इरिगेशन ये भी आपको बताऊंगा क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसके नीचे अंडरलाइन किया। जिसके नीचे अंडरलाइन किया वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो IDIC के नीचे अंडरलाइन है, इसलिए आपकी फुल फॉर्म इसकी इंपॉर्टेंट हो गई, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर बता रहा हूँ दोबारा, इस पर स्टार मार्क कर लेना अगर आप नोट्स बना रहे हो दोस्तों, ठीक है ना। और दूसरी बात, IDIC की फुल फॉर्म होगी, 1995 में आता है। इसके बिहाफ पे हम किसी भी कस्टमर की जो है ना एक्सपेक्टेशन और उसकी जो वैल्यू है ना, आप बिजनेस के लिए क्या करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं एक एक करके, किस तरीके से कि उसकी नीड्स क्या हैं, उसके वांट्स क्या हैं, उसकी प्रीफरेंस क्या है और उसका फोकस्ड किस चीज़ पे, इसी तरीके का हम सारा कुछ उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसको इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करके सारा कुछ अब हम उसके लिए कस्टमाइज़ कर रहे होते हैं। इसमें हम एक टेक्निक को यूज़ करते हैं, उसका नाम है ड्रिप इरिगेशन। कौन सी टेक्निक है दोस्तों? ड्रिप इरिगेशन, ठीक है ना, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो। इसके बेसिस पे क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन की बेसिस पे कि जो हमारे कस्टमर होता है ना, उसकी जो हम ना क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं उसकी लाइफ टाइम वैल्यू। कौन सी दोस्तों? लाइफ टाइम इन्फॉर्मेशन का डाटा जो है ना हम कलेक्ट करते हैं ड्रिप इरिगेशन के थ्रू। तो ये मतलब ये तो समझते होंगे आप लोग कि कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ लाइफ एंड लाइफ टाइम ऑफ अ कस्टमर, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन लाइफ टाइम ऑफ अ कस्टमर, ठीक है ना। तो ये तो आप जानते ही हैं ऑलरेडी, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किस तरीके से किसी की लाइफ टाइम कस्टमर के कैसे हमारे लिए RFM रिसेंसी फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी के बेसिस पे भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है इन फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो हम CRM मॉडल्स पढ़ेंगे ऑन अप्रोक्सीमेट जितने मॉडल्स होंगे मैं आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमने पढ़ लिया क्या, IDIC मॉडल। अब आगे चलेंगे दोस्तों, आगे देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर क्या है दोस्तों, कस्टमर डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। कस्टमर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब आप समझते होंगे, कोई भी कस्टमर को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं। किसके थ्रू? कि किसने किस तरीके से वैल्यू के बेसिस पे पैसा दिया और किसने किस तरीके की वैल्यू बेसिस पे पैसा दिया। जैसे कि हम IDIC मॉडल में अभी पढ़ के आ रहे हैं, क्या होता है इस तरीके को जो हम RFM के बेसिस पर कर सकते हैं। किसके दोस्तों? RFM के बेसिस पर। RFM मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, तो उसके बेसिस पे क्या होता है कस्टमर डिफरेंशिएशन, कस्टमर का सेगमेंटेशन करना। क्या होता है दोस्तों? कस्टमर का सेगमेंटेशन करना। किसके बिहाफ पे? RFM के थ्रू। किसके थ्रू? RFM के थ्रू, ठीक है ना। फिर उसमें क्या होता है, वैल्यूज़ बेस पे और मनी के बेस पे, ठीक है ना। वैल्यू बेस पे और उसके मनी के बेस पे। वैल्यू बेसिस मतलब उसके नीड के अनुसार उसको कस्टमर को जो है ना क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि उसने कितने दिन पहले क्या करा था, कोई भी प्रोडक्ट खरीदा था और कितना पैसा दिया था, और वो उसके लिए क्या वैल्यू बेस्ड होगा, जो कि हमने IDIC मॉडल में सब कुछ पढ़ा था। जैसे IDIC मॉडल में पढ़ के आए बिल्कुल बाकायदा वही सारा कुछ। तो ये होता है हमारा कस्टमर डिफरेंशिएशन, किस तरीके के कस्टमर को हमें क्या करना है, बांटना है, ठीक। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से? हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, वो भी RFM के बेसिस पे, क्या है, वैल्यू के अकॉर्डिंग। हम इसको दो तरीक़ों से RFM के बेसिस पर क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, वो भी वैल्यू के बेस पे। पहला है हमारा डिफरेंशिएट, दूसरा भी डिफरेंशिएट है, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। किस तरीके से? योर कस्टमर बाय देयर वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। RFM के बेसिस पे किसी भी कस्टमर की वैल्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही वैरी करती है। किस तरीके से? अगर कोई भी कस्टमर किसी प्रोडक्ट को खरीदेगा और उसके पास में उस चीज़ के लिए वैल्यू नहीं होगी, उसके पास में उस चीज़ के लिए पैसा नहीं होगा, तो वो हमारे लिए कस्टमर किस तरीके का होगा, वो हमारे लिए कस्टमर एक अच्छे तरीके का, यानी फिर बेनिफिट कस्टमर नहीं है। और दूसरा, एक कस्टमर हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि योर कस्टमर बाय देयर नीड्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, कि हम उसको किसके बिहाफ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नीड्स के बिहाफ पे। एक को तो कर दिया हमने वैल्यू के बेसिस पे, एक को कर दिया हमने नीड्स के बिहाफ पे, ठीक है ना। नीड्स के बिहाफ पे कि उसको क्या क्या चाहिए, उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उन सभी को हमारा पूरा करने का क्या है, काम है। तो कंपनी या फिर जो भी शॉप्स है या जो भी हमारे एजेंसी होते हैं, तो क्या करती हैं कि अपने जो है ना कस्टमर होते हैं उनको क्या करती हैं, उनकी नीड्स के बेसिस पे सारा प्रोडक्ट को क्या करती है, इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है ना दोस्तों। और उसी को ही है ना फिर क्या करती है, प्रोडक्शन भी उसी का थोड़ा सा अपने एम्प्लॉय के बेसिस पर करती है, ठीक है ना। और दूसरा जो हम पढ़ रहे थे वैल्यू के बेसिस पे, वैल्यू बेसिस पे अब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी RFM मॉडल। RFM मॉडल बाकायदा वो पूरा वैल्यू बेसिस पर ही था दोस्तों, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, द वैल्यू सीव, द वैल्यू सीव, द वैल्यू सीव इज द बिटवीन ऑफ द लाइन डिफरेंशिएट बिटवीन वैल्यू एंड नीड्स, डिफरेंशिएट बिटवीन वैल्यू एंड नीड्स,
ये लाइन जो होती है ना हमारी डिफरेंशिएट करती है वैल्यू को और नीड्स को किसी भी कस्टमर की। जैसे कि मैंने क्वेश्चन स्पेशली लिख भी दिया है नीचे बाकायदा, ये रहा, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है दोस्तों, कस्टमर डिफर बिटवीन डिफरेंशिएशन बिटवीन वैल्यू एंड नीड। ठीक है ना, तो हम कस्टमर के जो डिफरेंशिएशन है वैल्यू नीड के बीच में कौन सी लाइन या कौन सी किसके बिहाफ पे करते हैं, तो बाय द वैल्यू सीव, द वैल्यू सीव के बिहाफ पे करते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा क्या क्वेश्चन है अच्छा सा डिफरेंशिएशन के बेस पे। अब आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ कस्टमर बाय नीड। ठीक है ना, अगर हम किसी भी कस्टमर को उसकी नीड्स के अनुसार किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, मान के चलिए एज ए लाइक वो हमारे लिए क्या है, वेल कस्टमर है। वेल कस्टमर कौन सा होता है, जो मतलब समझ लीजिए जिनकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है सामान को खरीदने के लिए। ठीक है ना, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो एज ए लाइक वेल कस्टमर के लिए उसकी आवश्यकता वैल्यू के बेस पर हम उसको सर्विस देते हैं, मतलब उसकी नीड्स के बिहाफ पे, उसकी वैल्यू के बिहाफ पे हम उसको क्या देते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि कोई न्यू कस्टमर है, उसको है ना गेम की नीड्स है, किसकी नीड्स है दोस्तों, गेम की नीड्स है। तो हम उसमें क्या करेंगे, जो उसका मोबाइल जो है ना बनाएंगे ना, तो आजकल जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि उनका क्या प्रोसेसर वो भी हमें अच्छा बनाना पड़ेगा। अब अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना कि हर किसी को अच्छा प्रोसेसर चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आई थिंक अब पबजी इंडिया का भी आ गया है। तो पबजी इंडिया का आने से पहले उन्होंने क्या करा था, प्री रजिस्ट्रेशन कराने शुरू करवा दिए थे, याद होगा आपको। तो वो उससे आकलन कर लेते हैं कि कितने इंडियंस के यूज़र हैं जो हमारा पबजी था, इंडियन पबजी, मतलब जो पबजी पहले चल रहा था वो, उसके मतलब कितने इंटरेस्टेड हैं। तो इसलिए उन्होंने सारा आंकड़ा निकाला, सारा डाटा निकाला कि आज भी काफ़ी कस्टमर यानी कि मेरे काफ़ी यूज़र्स हैं जो पबजी को ज़्यादा क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, उसके लिए पहले प्री रजिस्ट्रेशन कराया। प्री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में फिर उसके जो है ना इस तरीके से उसको गेम को बनाया गया कि बहुत ज़्यादा ही, अब आप देख पा रहे होंगे आई थिंक जो भी दोस्त जो हमारे भाई हैं छोटे छोटे, वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट इसी में ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको मुझे लग रहा है अपने फ्यूचर के और करियर के बारे में तो कोई भी मतलब पर्पज़ है ही नहीं उनका, बस गेम खेलते रहते और कुछ नहीं। गेम खेलिए पर इतना नहीं, अपने हिसाब से खेलिए, जिससे कि आपका जो माइंड का जो स्ट्रेस है ना वो दूर हो सके। ठीक है ना, आपके जो माइंड का जो स्ट्रेस है वो दूर हो सके। ठीक, कोई बात नहीं, बाकी अपनी 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 वो है। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं। तो और कस्टमर को जितनी अच्छी सर्विस दी जाएगी ना, वो उतनी अच्छी तरीके से अपनी ओर अट्रैक्ट होता है। ठीक है ना, तो रजिस्ट्रेशन करा दिया हमने, बाकायदा प्रोसेसर अच्छा देना पड़ेगा क्योंकि भाई गेमिंग के लिए हम बना रहे हैं। तो ये सारा कुछ हम करा देते हैं और उसके लिए बिहाफ पे हम क्या करेंगे, कस्टमर को डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफर बाय द वैल्यू, एक डेफिनेशन उसे समझ लेते हैं। डिफरेंशिएशन बाय द वैल्यू हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कस्टमर दैट आर लॉयल एंड शुड बी फोकस्ड। समझते हो ना, डिफरेंशिएशन के बेस पे हम किसी भी कस्टमर को आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि हमारे लिए कस्टमर क्या है, ये लॉयल है और टोटली फोकस्ड कस्टमर है। देयर फीडबैक कैन बी वैल्यूएबल फॉर द इंक्रीज एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। ये तो आप समझते ही होंगे। और उसी के फीडबैक के बेसिस पे कोई भी कंपनी है वो या कुछ भी हो, वो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, क्योंकि उससे हम अपनी गलती को सुधार सकेंगे, जिससे हमें एफिशिएंसी बढ़ेगी और हमारा परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बेटर आने की संभावना रहेगी। ठीक है ना दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा कस्टमर डिफरेंशिएशन। अब हम चलते हैं, कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों, थोड़ी से लंबा सेशन होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अब आ गया आपका थर्ड सीआरएम मॉडल, क्योंकि हम सीआरएम मॉडल पढ़ रहे थे ना दोस्तों। तो थर्ड सीआरएम मॉडल है दोस्तों इंटरेक्शन। इंटरेक्शन किस बेस पे करते हैं आप जानते होंगे। इंटरेक्शन क्या करना, मतलब किसी भी कस्टमर को उसकी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे अपनी तरफ क्या कर देना, अट्रैक्ट कर लेना, या उससे फिर इंटरेक्चुअल करना कि ये बिजनेस या सर्विस इस तरीके से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड हाउ दे कस्टमर रिलेट टू बिजनेस प्रोड्यूस एंड सर्विस। ठीक, किसके बिहाफ पे, कलेक्ट द फीडबैक ऑफ अ कस्टमर ओपिनियन एंड वांट्स एंड नेगेटिव रिव्यू। मानकर चलिए अगर कोई भी कस्टमर, अगर हम उसके एक्सपेक्टेशन पता लग जाएं कि इस कस्टमर को इस तरीके का चाहिए, और जो वो मतलब जो चाह रहा है वो किसी भी चीज़ कोई भी प्रोडक्ट हो, मोबाइल का मैं बार बार एग्जांपल लेता हूँ, तो वही देख लीजिए कि इसको उसमें 108 मेगापिक्सल का ये चाहिए, 64 मेगापिक्सल का ये चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, जो भी फला ढिमका ना। तो ये सारा का सारा जो इंटरेक्शन होता है सीआरएम मॉडल के अंदर ही, सीआरएम मॉडल के अंदर ही। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो है ना ये होता है दोस्तों, कलेक्ट द फीडबैक ऑफ अ कस्टमर। कलेक्ट द फीडबैक ऑफ अ कस्टमर, ठीक है ना। ओपिनियन एंड वांट्स, वो क्या क्या उसकी ओपिनियन है और क्या क्या वो चाहता है, ठीक है ना। और नेगेटिव रिव्यू को भी हम कलेक्ट करते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकें,
ये जो थोड़ी सी जो अदर कंपनी होती है ना, वो क्या कर देती हैं दोस्तों, नेगेटिव रिव्यू देके कि हाँ सर इनका तो मोबाइल इस तरीके का बेकार है, ये है वो है फला है डिमका है। तो ऐसा इसी चीज़ को मतलब नेगेटिव रिव्यू भी इंटरेक्शन के बेसिस पे हम ले सकते हैं CRM मॉडल्स के थ्रू, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो है ना नेगेटिव रिव्यू के बेस पे अगर हम चलेंगे ना किसी प्रोडक्ट को, तो वो हमारी कंपनी या कुछ भी होगा वो बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो जाएगा। तो फ्लॉप होने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको जो भी हमारे कस्टमर के बीच जिसके माइंड में ये इस तरीके का नेगेटिव रिव्यू आ जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसका जो ब्रेन होता है ना, जैसे मतलब ना ब्रेन वॉश, तो वो पॉजिटिव तरीके से हम उसको क्या करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं अच्छे तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई गलत मतलब नहीं है इस चीज़ का, बस उसको इस तरीके के ये प्रोडक्ट है उसमें कमी क्या है तो आप वो हमें वो बताइए, हम उसकी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, सारा कुछ क्लियर कराएंगे। तो दोस्तों सारा कुछ जो हम पढ़ रहे हैं ना CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ही सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो ये दोस्तों मॉडल चल रहे हैं, हमने 3rd नंबर का मॉडल से रीड आउट कर लिया। अब आपके आ जाता है स्क्रीन पर, ये आपका लास्ट है दोस्तों, आज का आखिरी मॉडल्स है, और वीडियो भी हम आपकी लास्ट यहीं करेंगे क्योंकि हमने CRM मॉडल्स एंड CRM टूल्स लिया था, वो कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि मैंने चाहता कि इसके लिए कोई अलग स्पेशल वीडियो बनाई जाए, ठीक है ना। लास्ट जो हमारा CRM मॉडल्स है वो है कस्टमाइज। कस्टमाइज समझते होंगे, किसी भी कस्टमर को किसी उसकी बेसिस पे अलग अलग सर्विस प्रोवाइड कराना जो वो चाहता है। कैसे, मान के चलिए किसी भी कस्टमर के द्वारा फीडबैक के बेसिस पर उनको जो ना सर्विस प्रोवाइड करानी है। और सर्विस प्रोवाइड किस तरीके से करानी है, किसी भी कस्टमर को उसके फीडबैक के बेसिस पे उसको क्या करवानी है, सर्विस प्रोवाइड करानी है। किस तरीके से, अगर मान के चलिए वॉयल कस्टमर है, वो वेल कस्टमर बार बार बता चुका हूँ, जो कस्टमर बार बार जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बेस्ट होती है, ठीक है ना। एक लेफ्ट कस्टमर होता है, एक वेल कस्टमर होता है, 2 टाइप के कस्टमर होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो वेल कस्टमर की एक्सपेक्टेशन किस तरीके से उसके फीडबैक्स में हमें मिलता है कि उसको एक 108 वाला मेगापिक्सल का कैमरे वाला फ़ोन मतलब एक मोबाइल में ये चाहिए। अर्जेंट में जो क्वालकॉम ये हमारे स्नैपड्रैगन ये जो चल रहे हैं ना 880 जने कौन कौन से प्रोसेसर चल रहे हैं, वो वाला प्रोसेसर ही चाहिए जिससे कि गेम भी अच्छा खेल सकूँ मैं। साथ के साथ ही मुझे 6000 mAh की बैटरी भी चाहिए, और प्लस साथ के साथ ही मुझे 128 GB की उसमें इंटरनल मेमोरी चाहिए। तो ये सारा कुछ जो हम फीडबैक देते हैं ना, ये सारा कुछ तो ये जो चाहिए हमें, ये जो कस्टमाइज कहलाता है, ये सारा कुछ इस तरीके का जो आइडेंटिफाई करते हैं ना हम, ये सब कुछ जो है ना आइडेंटिफाई व इंटरेक्शन के थ्रू जो हम करके आते हैं ना, ये सारा कुछ क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है कस्टमाइज। क्या कहलाता है दोस्तों, कस्टमाइज कहलाता है, ठीक है ना। मान के चलिए कि सेगमेंटेशन हमने कर दिया कस्टमर का उसकी फीडबैक का, ठीक है ना। तो दोस्तों हमने कोशिश करी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की CRM टूल्स एंड CRM मॉडल्स, एंड हमारे कुछ एक्रोनिम्स से वो भी कंप्लीट हो गए दोस्तों। थोड़ा सा आज का सेशन लंबा हो गया, पर मुझे नहीं लगता, आई थिंक इतना तो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, बार बार कह रहा हूँ, कोई बात नहीं दोस्तों। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर देना। जो DFCCL के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है। और आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि CRM का जो सिलेबस है, वो ये जो टॉपिक है उसके 12th क्वेश्चन आने हैं आपके किस में, एग्ज़ाम में, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गई आपकी वीडियो ख़त्म। थैंक यू दोस्तों, ऑल ऑफ़ यू, बेस्ट ऑफ लक।